हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी प्लाज्मा प्रोटीन की सीरीज चली हुई है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लोटिंग फैक्टर, न्यूट्रिशन ये सब पढ़ाया था। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट हमारी बॉडी काम करेगी या हम भी कुछ काम करते हैं तो हमारा वेस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, लाइक हम किचन में कोई काम करते हैं तो उसमें वेस्ट निकलता है। सेम हमारी बॉडी काम करेगी तो हमारी बॉडी में भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है। वो वेस्ट क्या होता है? कोई सेल का ब्रेकडाउन मान लो या कुछ भी मान सकते हैं। वो किन किन रूप में आता है हमारी बॉडी में? यूरिया, क्रेटिनिन एंड यूरिक एसिड के रूप में आता है। यूरिया, क्रेटिनिन एंड यूरिक एसिड आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. They are formed in the liver and convey in the blood to the kidneys for excretion. Carbon dioxide released by the cell and convey to the lungs for excretion. यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन, ये वेस्ट होता है, ये क्या होता है? जो हमारा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है ना, वहाँ से प्रोड्यूस होगा, मतलब वहाँ से निकलेगा। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद इसको ब्लड के थ्रू क्या करते हैं? किडनी तक पहुँचा देते हैं। किडनी क्या करती है? यूरिन के थ्रू इसको बाहर निकाल देती है। एक बार फिर समझ लो, जो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, ये सब जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म होने की वजह से, जो वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है वो क्या करता है? ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंचा दिया जाता है। किडनी यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। सेम गैसेज में क्या है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलती है? सेल ने ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, उससे क्या होगा? वो सीधा लंग्स तक जाएगा, लंग्स के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यही है कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट है वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। इसमें सिर्फ इतना सही बताया। नेक्स्ट आ जाता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स पासिस डायरेक्टली फ्रॉम द सेल्स of the glands into the blood which transport them to their target tissue and the organ where else in the body. इसमें क्या बोल रहे हैं? जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो सबसे पहले हम ये देखते हैं ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड एक ग्रंथि होती है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो जरूरी रसायन को कैरी करती है। जो हॉर्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली पास होते हैं ग्लैंड्स के, मतलब ग्रंथियों के, सेल्स के थ्रू ब्लड में। फिर ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट करता है उनके जो टारगेट ग्लैंड्स होते हैं उन तक, और ऑर्गन तक और टिश्यू तक, जहाँ भी बॉडी में जिस भी पार्ट में होता है वो वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब वहाँ तक वो एक रास्ता वहाँ तक जाता है ब्लड के थ्रू। वेयर इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी, जहाँ पे ये हॉर्मोन्स के जो पैसेज होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसकी वजह से क्या होता है? ये इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, कि वहाँ पे हमारा सेलुलर एक्टिविटी एक्टिव हो जाती है। गैसेस का क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, 3 टाइप की गैसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है। ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड। ठीक है, इसमें प्लाज्मा सॉल्यूशन में। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर ट्रांसपोर्टेड राउंड द बॉडी इन द सॉल्यूशन इन प्लाज्मा। ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पूरी बॉडी में राउंड करता है ब्लड के थ्रू। सॉल्यूशन इन द प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा में। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स। हमारे रेड ब्लड सेल्स क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऑर्गन्स को दे के आते हैं, वहाँ से जो सेल, जो टिश्यू होते हैं उनको दे के आते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, फिर वो सब लेके आते हैं और हमारे टारगेट ऑर्गन को दे देते हैं। उसके फिर हमारे सांस के थ्रू हमारी ये गैसेस बाहर निकल जाती है। मोस्ट ऑक्सीजन इज कैरी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ hemoglobulin and most carbon dioxide as carbonate ions dissolved in the plasma. इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन, हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर एटॉम्स होते हैं। वो एटॉम्स क्या कैरी करते हैं? हमारा ऑक्सीजन कैरी करते हैं, मतलब हमारा ऑक्सीजन साथ लेके चलते हैं। और जो कार्बोनेट आयंस होते हैं ना हमारी बॉडी में, हमारे प्लाज्मा में, वो क्या कैरी करता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके घूमता है और जो कार्बोनेट आयंस होते हैं वो वहाँ से हमारी बॉडी से वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। सेम इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन हमारी बॉडी में होती है, वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करती है, मतलब हमारी पूरी बॉडी में घूमती है, पर उसका कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमारी बॉडी में नहीं होता। इसमें सिर्फ इतना सही बताया। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।